एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। जो चाचा हैं द डॉन, उन्होंने क्या किया है जनाब, यहाँ पर अपने दिल का गुबार उंडेलने के बाद अपनी वीडियो को कर दिया है हाइड। इसके पीछे क्या रीज़न है, इसको थोड़ा सा हम रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ जो कौसर है उसका हशर नशर करके रख दिया है सितारा की ऑडियंस ने। वजह बने हैं मिस्टर साजिद का स्टेटमेंट कि अगर ट्रिप पर जाएंगे तो कौसर और इब्राहिम भी जाएंगे, और अगर कौसर और इब्राहिम नहीं जाएंगे तो कोई नहीं जाएगा। और इस स्टेटमेंट ने ऐसी फायर लगाई है, एक ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है कि जिसे देखकर सच में मुझे लोगों की मेंटालिटी पर अफसोस होता है कि आप लोग किस तरह से तमाम तर चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से तमाम तर चीज़ों को जज करते हैं, किस तरह से किसी को कुछ भी बोलते हैं। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि जब आप किसी को कुछ भी बोलते हैं तो उस कुछ भी के बोलने का जो असर है वो किस तरह से रिवर्स होता है। तो चलें जी, तमाम तर चीज़ों को हम आपके साथ रिव्यू करते हैं। सबसे पहले जो चाचा जी हैं उनकी बात करें तो जो चाचा हैं, मुझे ये बताएं चाचा, आप या तो वीडियो बनाया मत करें, ठीक है। इतना ज़्यादा बबांगे दोहल आकर झरझराते कांपते ना अपने गुस्से का इजहार मत किया करें, तू तड़ाक मत किया करें। वैसे जो चाचा और साजिद है ना वो साला बहनोई भी हैं। जो मिस्टर साजिद हैं वो चाचा के साले साहब भी लगते हैं, चाचा जो हैं वो मिस्टर साजिद के बहनोई भी हैं, मिस्टर साजिद जो हैं वो चाचा के दामाद भी हैं, मिस्टर साजिद जो हैं वो चाचा के भांजे भी हैं, मिस्टर साजिद जो हैं वो पता नहीं चाचा के क्या क्या हैं। तो जहाँ इतने रिश्ते हों, इतनी ज़्यादा खिचड़ी हो, तो वहाँ सोचे ना कि कितने ज़्यादा पंगे होंगे, कितने ज़्यादा मसले होंगे, कितने ज़्यादा डिस्प्यूट्स होंगे। आपकी सोच है। तो खैर, चाचा ने कल की वीडियो में कहा था कि जो कुत्ता है उसको रोटी डालो या फिर मक्खन डालो, वो अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। इस चीज़ को रिलेट किसके साथ किया था? इस चीज़ को रिलेट किया था मिस्टर साजिद के साथ। फिर कहा था तुम होते कौन हो? यूट्यूब जो चैनल है वो सबके लिए है, एक प्लेटफॉर्म है। तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई कि तुम ये कहो कि चैनल अपना डिलीट करो, उसके बाद देखेंगे कि हम अपनी जो सासू माँ हैं, अपनी जो बहन है, वो तुम्हारे हवाले करें ना करें। सासू माँ जो हैं मिस्टर साजिद की कज़न सिस्टर भी तो लगती हैं ना, इसलिए ये बात कर रही हूँ। तो चाचा बड़े तैश में आ गए, कहने लगे पहले भी तुमने 2 चैनल जो हैं वो इसी तरह करवा दिए थे चाचा के, अब ये नहीं होगा, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। चाचा जो हैं वो अपनी बेगम के प्यार में पागल हैं, दुआ करते हैं कि एक दिन हम एक हो जाएंगे, शैतान हो तुम लोग, ये हो तुम लोग, वो हो, ब्ला ब्ला ब्ला, और रोज़ी रोटी कर रहे थे, ये कर रहे थे, और अब अगर मैंने बोला तो बस ऐसा बोलूँगा कि तुम लोग सब जो है अपने जो सर मुँह लपेट कर है ना वो भागोगे। ये बातें चाचा ने की थी, है ना। अब यहाँ पर एक बात है मुद्दे की। चाचा ने कहा था पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। चाचा 1 साल हो गया है, मतलब आपके जो मरहूम भतीजे थे जिनकी डेथ हुई थी सज्जाद, उनके इंतकाल को भी 1 साल से ऊपर हो चुका है। इस फसाद को भी जो कि यूट्यूब पर आया है अम्मा और आपके रिश्ते को लेकर, इस फसाद को मचे भी कितना साल हो गया है? 1 साल से ऊपर हो गया है। काफ़ी लंबा टाइम नहीं है, मतलब अभी तो आप लोग अदालत भी नहीं गए हैं। कहते हैं ना अदालतों में तारीख पर तारीख होती है, मामलात बहुत डिले होते हैं, बियॉन्ड कोर्ट्स बैठकर चीज़ें रिजॉल्व कर ली जाए तो मामलात अच्छे से तय हो जाते हैं। लेकिन आपका मसला तो शैतान की आद बन गया है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप अपनी बीवी से प्यार के दावेदार हैं तो मुझे बताएं, जिस एज में आप और अम्मा हैं, अब इसके बाद कोई और ज़िंदगी का फेज़ आना है। अगर आप लोगों को एक दूसरे से प्यार है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो एक घर जो कि मिट्टी और गारे का है, जब तक आप दोनों हैं तब तक वो घर मतलब आपके लिए फ़ायदा मंद है ना। उसके बाद दुनिया से जो चला गया, हम सबको जाना है। हमें क्या पता पीछे कौन लूट खसूट कर रहा है, हम किसके नाम करके गए, वहाँ कौन राज कर रहा है, किसी को भी नहीं पता ना। तो चाचा, जब आप इतनी मोहब्बत का दावा करते हैं, आप इतने प्यार का दावा करते हैं, इतने दुलार का दावा करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप अपनी बेगम के नाम घर क्यों नहीं कर देते? जब मोहब्बत है तो मोहब्बत के आगे आपने सब कुछ त्याग दिया, अपने बच्चे छोड़ दिए, अपना हर रिश्ता
टूटता ठुकरा दिया, आपने अपनी बेगम की हर बात को प्रायोरिटी दी, हमेशा उनका साथ दिया, उनके लिए दुनिया छोड़ने तक का आपने स्टेप उठा लिया, है ना। मतलब जब उनको एक कोरोना हुआ था तो आप उनके साथ रहे, डॉक्टर ने कहा अगर तुम साथ रहोगे तो तुम भी बीमार हो जाओगे, आपने कहा नहीं मैं तो इसके साथ रहूँगा, बीवी है, मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है। तो एक घर जो कि उसका हक महर है, आप वो उसके नाम नहीं कर रहे, कैसा ये प्यार है, फिर तो हम ये कहेंगे। दूसरी तरफ जो अम्मी हैं, अगर हम उनकी तमाम तर चीज़ों को देखते हैं तो जिस टाइम चाचा ने उनका हाथ थामा था, ये वो टाइम था जब उनकी अपनी कोई औलाद, उनके माँ बाप, उनके भाई सभी हयात थे ना उस टाइम। तो अभी तो कोई भी नहीं है, मगर उस टाइम अम्मी के भाई, अम्मी के वालिदैन सब कुछ हयात थे। चलो ससुराली तंग कर रहे थे, मगर भाई, माँ बाप, ये रिश्ते तो थे ना जो उनके सरपरस्त थे। मतलब उन्होंने भी अम्मी के सर पे हाथ नहीं रखा, दुनिया ने उनको अकेला छोड़ दिया। बच्चे शादी करके अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अपनी लाइफ में मगन हो गए। किसी बेटा बेटी में जुर्रत नहीं थी कि वो माँ को बिठा के 2 रोटी खिला सके, माँ के सर पर जो थोड़ी सी छत है अपने घर की वो रख सके। तो उस टाइम में ये चाचा हाजी ने आपका हाथ थामा, और जिस तरह हमें नज़र आती है आपकी लाइफ, आप एक दूसरे के साथ खुश और मुतमईन थे। तो ज़िंदगी के इस स्टेज पर आकर क्यों इतना मुद्दा बनाना, अपनी इज़्ज़त को पूरी दुनिया में क्यों नीलाम करना, अपनी इज़्ज़त का पूरी दुनिया में क्यों तमाशा बनाना, है ना। आपके शौहर हैं, आप उनको अनब्लॉक कीजिए, जो मसले हैं वो रिज़ॉल्व कीजिए। जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे आपके मसले कैसे रिजॉल्व होंगे। ऐसा तो नहीं ना कि जो आपके कज़न ब्रदर हैं, जो आपके दामाद हैं, अम्मी की बात कर रही हूँ, वो जाकर कमेंट करेंगे, थर्ड पर्सन बीच में घुसकर कोई भी बात करेगा तो वो तो मसले बिगड़ेंगे ना। तो ये मसले आप लोगों को खुद से बैठकर ऐसा करें, कॉन्फ्रेंस कॉल कर लें, उस पर बैठकर ये तमाम तर चीज़ें रिजॉल्व कर लें, क्योंकि चीज़ें तो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र हो जाया करती हैं ना, चीज़ें तो ऑनलाइन भी संभल जाया करती हैं। बट बात ये है कि अम्मी जो हैं वो चाचा के साथ सऊदीया परमानेंटली अब नहीं जा सकती हैं, वीज़ा पर जाएंगी। और चाचा ने कहा था मैं वीज़ा भेजूंगा, तो क्या चाचा ने वीज़ा भेजने की कोशिश की है ना। तो बहुत सारे सवाल हैं, अगर हम सवाल को उठाएं, लेकिन जो एक कंक्लूजन है वो ये है कि आप दोनों को एक घर के पीछे इस उम्र में अपनी बदनामी, अपना तमाशा मंजूर है, लेकिन उस घर को किस तरह से किसको देना है, जो जिसका हक है, किसको किसके साथ रहना है, मियाँ बीवी का क्या रिश्ता है, ये तमाम तर चीज़ों को संभालना नामंजूर है। हम चलते हैं कौसर के टॉपिक की तरफ। तो कौसर वो खातून है कि जब से वो गांव से वापस आई है, उससे जो मोबाइल है वो वापस ले लिया गया है। उसके हाथ में अपना कोई पर्सनल फ़ोन नहीं है जिस पर वो रिश्तेदारों से बात कर सके। उसके घर में कैमरा लगा दिया गया है, 24 घंटे वो मॉनिटर की जाती है, उसके घर कौन आ रहा है, वो किससे मिल रही है, वो किससे बात कर रही है, उस पर प्रॉपर चेक रखा जाता है। उसको यूँ समझें यरगमाल की तरह से मिस्टर साजिद ने कर दिया है। एक घर दे दिया है, बच्चे को खिलौना दे दिया है, टीवी लगा दिया है। मुझे घर भी समझ में नहीं आता, ये घर निस्बतन छोटा है, ठीक है, मिस्टर साजिद की जितनी इनकम है वो जितना किराया अफोर्ड कर सकते हैं, कौसर साजिद और इब्राहिम जिस एक घर में प्रॉपरली अकोमोडेट हो सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जो पहले वाला घर था उसमें क्या था कि खेत था, उसमें कौसर बिजी रहती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी न हमें देखने को नहीं मिलता है ना। एक इनका जो ड्राइंग रूम एरिया है वही हमें नज़र आ रहा होता है, उसमें ही इन्होंने मैट्रेस बिछा दिया लाकर, बड़ा कंजस्टेड सब कुछ लग रहा होता है। तो जो कौसर है वो 24 आवर्स इसी तरह से अपनी ज़िंदगी का गुजार रही होती है। मिस्टर साजिद सारा दिन टाइम से फ्री होकर जिस दिन कौसर की बारी होती है उस दिन कौसर के घर आते हैं, क्योंकि सितारा ने दिखाया है कि एक दिन मिस्टर साजिद कंटिन्यूसली 2 रात सितारा के घर भी रुक गए थे। ऐसा नहीं कि वो वहाँ नहीं रुकते, वो वहाँ पर भी रुकते हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब कौसर हो चाहे सितारा हो, वो मिस्टर साजिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। दोनों मिस्टर साजिद की क्या हैं, वाइफ्स हैं, है ना। दोनों जो हैं
वो ऑप्शन नहीं है। दोनों मिस्टर साजिद की तरजीहात हैं। कौन ज़िंदगी में पहले आया, कौन ज़िंदगी में बाद में आया, ये मैटर नहीं करता। मुस्लिम माशरे में मुस्लिम मर्द के लिए बीवियां जो हैं वो बराबर का हक रखती हैं, ठीक है। आपको उनके हुकूक देना है, आपको दोनों के दरमियान अदल करना है। दोनों बीवियों से आपके जो बच्चे हैं वो आपके बच्चे हैं, उन बच्चों के दरमियान आपको अदल करना है। अगर हम अदल की तस्वीर देखें तो जो मिस्टर साजिद का चैनल है उसके लोगों पर अब तक इब्राहिम की पिक्चर हमें नज़र नहीं आती। अब तो इब्राहिम भी उनका बच्चा है ना, लेकिन नज़र नहीं आती। तो जो नाइंसाफ़ी है उसकी इब्तिदा तो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। खैर, सितारा ने जब ये चैनल मिस्टर साजिद का बनवाया था तो कहा था ये चैनल इसलिए बनवा दिया है ताकि कौसर और साजिद अपनी तमाम तर जो ज़रूरियात हैं, अपने तमाम तर जो मामलात हैं वो इस चैनल से पूरे करें। इट मीन्स सितारा कौसर साजिद का ख़र्चा नहीं उठाती है। जो कौसर साजिद का ख़र्चा है वो मिस्टर साजिद ख़ुद उठाते हैं। यस, जिस तरह कौसर के खेतों से कुछ ना कुछ वहाँ जाता था उस तरह हो सकता है सितारा के खेतों में इतनी सब्जियां उग रही हैं, वेस्ट जाने से, फेंकने से तो बेहतर है ना वो हक लग जाए। हो सकता है बीबी के घर भी जाती हो, कौसर के घर भी जाती हो, अपने जान पहचान वालों को भी दे दी जाती हो, है ना, ये वाला सिलसिला हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी जो इनका गंदुम है, चावल है और कुछ अनाज वगैरह है वो गाँव से आता है, और गाँव से जो आता है तो वो मिस्टर साजिद की अपनी ज़मीनें हैं, वहाँ से ये तमाम तर चीज़ें आ रही होती है। तो उसमें भी सितारा का पैसा कहाँ से लग गया, है ना। तो ये भी मिस्टर साजिद लेकर आते हैं, पिसवाते हैं और फिर एक घर से दूसरे घर ये तमाम तर जो साजो सामान है वो जा रहा होता है ना। तो कुछ खर्चा इस तरह से है जो कि डिवाइडेड है। अब मुझे आप ये बताइए कि ना कौसर के पास मोबाइल है कि वो व्लॉग देख सके, है ना, टाइमली जो चीज़ें अपलोड हो रही है, ना वो कंट्रोवर्सीज देख सकती है, ना उसके ख़िलाफ़ क्या क्या वीडियोस बन रही हैं वो देख सकती है, ना वो ये देख सकती है उसको क्या क्या गालियाँ पड़ी। इवन आप ये देखें ना कि अम्मा को सितारा ने मोबाइल दे रखा है ताकि उनका टाइम पास हो, लेकिन मिस्टर साजिद ने कौसर से मोबाइल ले लिया है ताकि वो किसी से बात ना कर सके। क्या ये तरीक़ाकार मुनासिब है? मुझे एक बात बताइएगा, कौसर जो है वो अपनी मर्ज़ी से अपना जो एक व्लॉगिंग चैनल है या अपना यूट्यूब चैनल है वो तक ओपन नहीं कर सकती, उसको परमिशन नहीं है मिस्टर साजिद की। तो कौसर की इतनी जुर्रत है कि वो उनको कहेगी कि अब अगर ट्रिप पर कहीं पर भी जाएंगे तो मैं और इब्राहिम भी जाएंगे। मिस्टर साजिद ने ये बात क्यों की है? मुझे ऐसा लगता है कौसर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा पजीराई हो रही थी। जो सितारा की ऑडियंस है उसके दिल में कौसर के लिए रिस्पेक्ट आ रही थी। इब्राहिम की लोग तारीफ़ कर रहे थे कि प्यारा बच्चा है, समझदार बच्चा है और बड़ी मोहब्बत करता है सबके साथ, बहुत क्यूट लगता है माशाअल्लाह। सितारा के भी तीनों बच्चे अच्छे हैं, इब्राहिम भी प्यारा है, बच्चे सारे ही अच्छे हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें शायद कहीं आउट ऑफ बैलेंस जा रही थी। इन चीज़ों को दोबारा से डिसबैलेंस करना था। तो मिस्टर साजिद ने एक वीडियो का क्लिप सितारा के घर पे बैठ के बनाया सेम स्टेटमेंट के साथ, और एक क्लिप मुझे लग रहा है कौसर का घर है या वो भी सितारा का ही घर है, समझ नहीं पाई मैं उसको। खैर, ये बनाने के बाद मुझे ये बताइएगा मिस्टर साजिद, अभी जो एक आप रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर गए थे तो वो तो आपके अपने दोस्त ने ओपनिंग मतलब की थी ना, दोनों ही आपकी वाइफ्स हैं, तो वहाँ क्यों कौसर और इब्राहिम को नहीं ले गए थे? अच्छे अच्छे खाने आप खुद खाकर आ गए, अच्छी तरह से आपने खुद इंजॉय कर लिया, वो तो आपके अपने हाथ में था ना, है ना। आप लेकर जा सकते थे, बिल्कुल लेकर जा सकते थे। सितारा और फैमिली को छोड़ के आते, कार को वहीं रखते, रिक्शा करते, कोई एक सर्विस, कार सर्विस जो आजकल होती है, उबर और येंगो वगैरह, कुछ इस तरह की सर्विसेज, इन ड्राइव, उसमें आप कौसर और इब्राहिम को लेकर के आ जाते। कौन सा मुद्दा था, है ना। 2 कदम पर जो रेस्टोरेंट ओपनिंग है वहाँ पर तो आप अदल कर नहीं सके, वहाँ पर तो आप अपनी फैमिली को ले जा नहीं सके, और आप ट्रिप की बातें करके यहाँ सोशल मीडिया पर अपनी सेकंड वाइफ को लोगों के मुंह में बड़े आराम से दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और वो ये है कि अगर कौसर इतनी ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार है, इतनी ही ज़्यादा हासिद है, इतनी ही ज़्यादा बुरी औरत है, तो हमेशा जो सितारा है वो अपने घर और अपने बच्चों की जिम्मेदारी कौसर पर ही क्यों डालती है? चाहे वो भाई सज्जाद का मौका हो, आप देख लीजिए कौसर ने सितारा का घर संभाला, सितारा के बच्चों को संभाला, इवन बाबर का जो बेटा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसने उठाई? कौसर ने उठाई, है ना। फिर आप मुझे ये बताइएगा,
आप लोग मलेशिया गए, कौसर ने त्याग दिया, है ना। फिर सितारा उम्रा करने गई। लोग कह रहे हैं कि मिस्टर साजिद जो है वो फादर्स डे का जो एक पूरा है ना एक सेलिब्रेशन और एक वैल्यू नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब सितारा उम्रा करने गई तो मिस्टर साजिद ने दोनों बच्चियों को संभाला। कौसर इब्राहिम गांव में थे, गर्मियां थी, उन्होंने कहा यहाँ आकर ले जाओ, तो कहा मैं तो नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, तुम्हें अगर आना है तो तुम अपने अब्बा के साथ आ जाओ, है ना। बच्चियों को प्रायोरिटी दी और इब्राहिम तो बहुत छोटा था। आप लोगों को ये चीजें भी नजर नहीं आती, मतलब आप लोगों को नजर क्या आता है? सिर्फ मिस्टर साजिद का एक स्टेटमेंट जो कि कंट्रोवर्सी करने के लिए है ना। मुझे ये बताइएगा, अगर कौसर और सितारा की लड़ाई होती, या सॉरी कौसर की इस स्टेटमेंट पर सितारा साजिद की लड़ाई हुई होती, तो क्या मिस्टर साजिद सितारा की हर एक्टिविटी में सितारा के साथ बैठे होते? सितारा कैंप में बैठी व्लॉग बना रही है, मिस्टर साजिद बाहर बैठे कैमरा पकड़े खड़े हैं। सितारा जो है टीचर के लिए केक खरीद रही है, मिस्टर साजिद वहाँ है। रात गए तक मिस्टर साजिद रहे, फिर पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं गए, है ना। अगले दिन फिर उसको लेकर डॉक्टर के पास गए, मतलब कंटिन्यूसली वो अपने फर्स्ट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे होते हैं। ये हमें कोई और नहीं दिखा रहा होता, ये हमें आप लोगों का कैमरा दिखा रहा होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को क्यों नज़र नहीं आती? अब कल का जो सितारा का व्लॉग है उसके अंदर आप देखिए, सितारा ने कहा कि तबीयत यूं ख़राब थी, हालांकि सितारा ट्रीटमेंट लेकर आ गई थी, फिलिंग करवा के आ गई थी, मेडिसिन दी होगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि दोबारा से डॉक्टर को ढूंढना, दोबारा से पूरा दांत जो है उसको मतलब दोबारा से सफाई करना, जो भी फिलिंग करवाई थी, ये तमाम तर सिलसिला अगर होता तो क्या सितारा आप उसको व्लॉग नहीं बनाती? मतलब आपके घर पर डॉक्टर आया, एक आपका व्लॉग बन जाता, इमरजेंसी हो गई, ऐसी सूरत हाल हो गई, है ना, एक व्लॉग रेडी हो जाता। और हम ये तमाम तर चीज़ें पता है क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि आप लोगों ने देखने वालों को आदी कर दिया है। देखने वाले हर चीज़ को देखना चाहते हैं, हर चीज़ का इजहार चाहते हैं, हर चीज़ आप लोग जो बोलते हैं वो कहते हैं हमें दिखाया क्यों नहीं, है ना, हमें ये भी तो दिखाते, हमें ये भी तो बताते, ऐसी भी क्या इमरजेंसी है। आप ये देखें, जब मुस्तफ़ा का ऑपरेशन था तब तमाम तर क्लिप्स रिकॉर्ड किए गए थे, वीडियोज़ बनी थी, है ना। जो कौसर का बेबी हुआ था ये इब्राहिम, तब तमाम तर चीज़ों की वीडियो बनी थी। तो मतलब अभी वो सिचुएशन तो नहीं होगी ना, लेकिन क्या था कि सितारा ने एक भी क्लिप शूट नहीं किया, बस ये कहा कि बड़ी तबीयत ख़राब थी। मैं मानती हूँ होगी आपकी तबीयत ख़राब, आप डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन जो आगे का सिलसिला है उसके बारे में हमें कोई क्लू नहीं मिलता। फिर सितारा ने फ्लो में कह दिया कि कौसर साजिद फिर अपने घर चले गए। तो मुझे ये बताइए आप कि हमने देखा मिस्टर साजिद को जाते हुए, नहीं देखा ना, आप दिखाती, कैमरा कोई भी पकड़ के व्लॉग बना लेता है, जब हमेशा दिखाते हैं तो अभी भी दिखाते हैं ना। फिर सितारा ने कहा रात भर वो यूं ही तड़पती रही। फिर अगली सुबह मिस्टर साजिद दौड़कर आ गए क्योंकि उनको अम्मा को लेकर के जाना था। मतलब आप लोगों की तरफ से वो गफलत कब बरत रहे हैं? जो सेकंड फैमिली है वो भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है ना, वो इंसान नहीं है, वो बच्चा नहीं है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, है ना। देखें, ये मुस्लिम मुआशरा है और अगर शादी की है तो अदल करना है, अदल अभी भी नहीं हो रहा है ना, अगर हम देख रहे हैं तो। खैर एनीवेज, अब क्या था कि अम्मा को भी प्रॉपरली जो मिस्टर साजिद हैं वो उनका भी चेकअप करवा रहे हैं, और हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा कि ट्रिप को लेकर जो मिस्टर साजिद और सितारा हैं उनके दरमियान कोई नाचाकी हुई है ना। कौसर ने अपनी ज़बान से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आज तक वो ट्रिप पर नहीं गई, और इवन जो मबाली आइलैंड गई थी वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स नहीं थी। मुझे वो एक कंफर्ट में नज़र नहीं आ रही थी, बेजार सी लग रही थी। शायद कि गर्मी थी, क्या था, जो भी था, बहरकैफ एनीवेज, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कौसर जो है वो लटक के जाएगी, और क्यों जाएगी। अभी कराची गए तो क्या कौसर लटक कर गई? बिल्कुल भी नहीं गई। उसने इतना टाइम अकेले गुजारा, छोटे बच्चे के साथ गुजारा, बड़ी बात है ना। ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो खैर ये वाला सिलसिला रहा, और उसके बाद जो सितारा का कमेंट बॉक्स था उसके अंदर मिस्टर साजिद के लिए लोग कह रहे हैं कि उसने आकर कैसे भोंक दिया। मैं बड़ी हैरान कि चलो चाचा की तो टसल चल रही है, वो कुछ भी रिलेट कर दें, लेकिन जो सितारा के सब्सक्राइबर हैं वो सितारा के शौहर की ही इज्जत नहीं कर रहे। वो शौहर जो सितारा के साथ मुश्किल टाइम पर खड़ा रहा, सितारा ने हमेशा खुद कहा है कि वो टाइम अगर शौहर साथ नहीं देता तो सितारा के लिए
सर्वाइवल बहुत मुश्किल था। फिर हर छोटी बड़ी तकलीफ में मिस्टर साजिद अपने बच्चों, अपनी बीवी के साथ होते हैं। इवन मुस्तफ़ा के टाइम पर कौसर को लेकर गए थे गांव, लेकिन उल्टे पैरों वापस आए थे, और जिस तरह से उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था वो तमाम तर चीज़ें भी साथ हैं। तो इस तरह से मतलब सितारा के खुद के हस्बैंड को यूँ डिसरिस्पेक्ट करना, और फिर आप लोग कहते हैं कि जो सितारा के मिलने मिलाने वाले हैं, क्या वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं देखते होंगे व्लॉग में? क्या वो सितारा का कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ते होंगे? किस तरह से उनके लोग जो हैं वो उनके हस्बैंड को एड्रेस करें? क्या ये तमाम तर चीज़ें ठीक है? सितारा ने किसी सिंगल कमेंट को लाइक नहीं किया। मुझे लग रहा है सितारा का दिल तो कर रहा होगा लाइक कर दे। शायद कि ये कंट्रोवर्सी की गई है कौसर वाली, क्योंकि कौसर के लिए काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे, और कौसर को पॉजिटिव नहीं दिखाना है, कौसर को नेगेटिव दिखाना है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, और मैं ये सोच रही थी कि बजाय इसके लोग सितारा और अम्मा की सेहत याबी के लिए दुआ करते कि अल्लाह पाक सितारा को शिफा याब करे और उसको सही रखे। अम्मा की जो प्रॉब्लम है, जो भी उनका बीपी वगैरह बढ़ रहा है, वो कंट्रोल हो जाए। ये तमाम तर सिलसिले होते। लोग लगे हैं कौसर को बुरा भला बोलने में। तो आपको नहीं लगता दुआ और बद्दुआ दोनों सफ़र में रहती है? वो औरत कुछ भी नहीं कर रही। इवन कल के व्लॉग में अम्मा ने कहा था कि कौसर के पास बच्चियों को छोड़ो। मतलब इतना ट्रस्ट है कौसर के ऊपर, कौसर इतनी रिस्पॉन्सिबल, इतनी केयरफुल है कि वो बच्चियों का कभी भी बुरा नहीं करेगी, है ना। अपने भी बच्चियों से, औलादों से बढ़कर चाहती है, मतलब इब्राहिम से भी बढ़कर चाहती है। औलादें कहा, औलाद से बढ़कर चाहती है। बच्चियां भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अगर वो इतनी नेगेटिव होती तो ऐसा होता। हालांकि सितारा ने कहा था हम बाबर को बुला लेते हैं घर पर, बट अम्मा ने कहा नहीं, कौसर के घर छोड़ो। कुछ तो अम्मा को फील हुआ होगा ना कौसर की तरफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अम्मा ज़ीरा क्या, उसके बावजूद कौसर को इतनी बद्दुआएं, इतना बुरा भला, इब्राहिम बड़ा होगा तो ये करेगा, और देखना सितारा तुम्हारा क्या हाल करता है। वो बच्चा मासूम, वो तो सारा दिन अपने घर में ही बैठा रहता है, और कौसर उसके कान भर रही है। वो तो अभी ठीक से बातों को समझ भी नहीं पाता। क्या कान भरेगी? अगर कान भरती तो क्या उसके पास सितारा के अपने बच्चे छोड़े जाते? तो ये सारी चीज़ें हैं, और इतना कुछ आप लोग कमेंट्स में नेगेटिव बोल रहे थे। आप लोगों को नहीं लगता ये तमाम तर चीज़ें, मैंने कहा ना, घूमती हैं, अपने टारगेट पर जाती हैं, और अगर वो डिज़र्व नहीं करता तो रिवर्स बैक होती हैं। या तो फिर ये आप पर आएंगी, या फिर आप जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं उस पर भी हिट कर सकती हैं। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। बहुत सारी गुड विशेस आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।